बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के आयोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आज से अगर आप भी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आज से अपने स्कूल में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, एक फॉर्म मैं आपको लाइव भर के दिखाऊंगा। उसके साथ साथ इस परीक्षा की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा 2022 में किसी कारणवश वंचित रह गए, उसमें भाग नहीं ले पाए हैं, या आप भाग लिए तो और किसी विषय में फेल कर गए हैं, तो आपके लिए बिहार बोर्ड एक और मौका देते हुए कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करने जा रहा है। इसके लिए अगर इस परीक्षा में आपको भाग लेना है तो आप 2 से अर्थात कि आज से लेकर 6/4 के बीच 6 अप्रैल से पहले अपने स्कूल में जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन कौन छात्र इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है। सर्वप्रथम वो सभी छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं जो कि आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने वाले थे लेकिन उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया था, या जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था, वो इस कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके साथ साथ वैसे छात्र इसका फॉर्म भर सकते हैं जो आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में भाग लेना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश उनका स्कूल जो है उनका फी नहीं जमा किया, अर्थात उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और जो 2021 में भी किसी कारणवश परीक्षा से वंचित रह गए, जो 2021 में भी उनका एग्जाम नहीं हुआ, 2022 में भी नहीं हुआ, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके साथ साथ वैसे छात्र जो 2022 के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और आपके किसी 1 या 2 विषय में फेल कर गए हैं, अर्थात कि 1 या 2 विषय में फेल किए हैं, इंग्लिश को लेकर 3 विषय में फेल कर गए, तो उस अपने 1 या 2 विषय में पास करने के लिए आप कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ जो छात्र 2021 में किसी विषय में फेल किए थे तो उस समय कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था और वो 2022 में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो वैसे छात्र भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ 2020 वाले छात्रों को भी मौका मिला है क्योंकि उस समय भी आप जानते हैं कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था और मैक्सिमम आप कंपार्टमेंटल परीक्षा से 3 विषय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात कि कुल मिलाकर बात करें तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है जो 2020 और 2021 में किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए या 2022 में उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो वो भी सभी छात्र छात्राएं इसमें फॉर्म भर के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण कर सकते हैं। या दूसरा, जो छात्र किसी 1 या 2 विषय में फेल किए हैं वो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब मूल प्रश्न ये आता है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा का कितना महत्व है, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम का महत्व उतना ही है जितना आपका बोर्ड एग्जाम का है। अगर आप कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के माध्यम से, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था और आप विशेष परीक्षा के माध्यम से पास करते हैं तो आपका भी मार्कशीट उसी रूप से ग्रेड वाइज और अंक वाइज जारी किया जाएगा जैसे ये फाइनल एग्जाम का जारी किया गया है। और जैसे इस पे नहीं कि आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा कि आप कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा से पास किए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस एग्जाम का भी महत्व उतना ही है जितना आपके बोर्ड एग्जाम का है। अब बात करते हैं, डेट आपको क्लियर हो गया कि 6 से अप्रैल से पहले आपको जाकर इसका फॉर्म भरना होगा। अब फी की बात करते हैं कि जो भी छात्र इसके लिए फी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो अगर आप सामान्य कोटि के छात्र हैं तो यहाँ पे देखिए 980 रुपया आपके लिए फी लिया जाएगा, और अदर आप किसी भी कोटि के छात्र हैं तो आपको 865 रुपया फॉर्म फिलअप फी है। इसके अतिरिक्त आपके स्कूल से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन इतना रुपया आपको आइडिया लगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इतना रुपया इसका फॉर्म का फी रखा है। ये अब बात करते हैं कि कैसे आपको कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का फॉर्म भरना है। तो जैसे ही आप अपने स्कूल में जाएंगे 6 अप्रैल से पहले फॉर्म लेने के लिए, तो आपके स्कूल के द्वारा ऐसा ही एक फॉर्म डाउनलोड करके दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्म रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम 2022। इसको भर के आपको अपने स्कूल में देना। इसके स्कूल के टीचर जो है इसको ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा स्कूल में, तो फॉर्म अच्छा से भरना है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का कोड भरना है। यहाँ पे स्कूल का कोड, हर स्कूल का कोड 5 अंक का होता है, उसको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम इंग्लिश में भरिएगा, वो भी बड़े बड़े लेटर में भरना है, अर्थात कि जैसे A B ब्लॉक लेटर जो अंग्रेजी के होता है उसी को भरना है। और मान लीजिए आपके स्कूल का नाम के बीच में स्पेस आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड पूरा हुआ तो बीच में इस एक बॉक्स को छोड़कर तब आगे भरिएगा। जैसे कि आपको स्टूडेंट का नाम, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, यहाँ अपने नाम को आपको अंग्रेजी के बड़े लेटर में भरना है, लेकिन जहां से आपके नाम और कुमार के बीच की स्पेलिंग शुरू होगा तो के से पूर्व आपको एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा। तो फॉर्म मिलेगा तो आप समझ चुके हैं, पहले में स्कूल कोड, दूसरा में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद स्कूल का नाम इंग्लिश में भरना है, ब्लॉक लेटर बड़े बड़े लेटर में, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है अंग्रेजी के बड़े लेटर में, फिर आपको यहाँ पे अपने
फादर्स नेम भरना है। नीचे की तरफ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका जेंडर होगा। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में टिक कर देंगे, अगर आप मेल हैं तो आप मेल में टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी, आपका जो भी कास्ट है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आपका ईबीसी, बीसी, जनरल जो भी है, जैसे मान लीजिए कोई छात्र बीसी है तो बीसी के सामने टिक करेगा, बाकी बॉक्स को खाली छोड़ देगा। यहाँ पे अगर आप 8 नंबर पे जो कहा जा रहा है, इसमें अगर आप विकलांग कोटि के छात्र हैं तो इसमें आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आपको देखने में कोई दृष्टिबाधित उम्मीदवार है, कोई प्रॉब्लम है देखने में, तो यहां पे आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पे टिक करना है। यहां पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और यहां पे आपको अपना पूरा सिग्नेचर करना है। यही जो यहां पे आप सिग्नेचर करेंगे, यही सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पे आएगा। फिर यहां पे देखिए हम लोग 10 नंबर की बात करें, 9 तक मैं आपको बताया था। 10 नंबर, इसमें आपको मोबाइल नंबर, इसमें आपको आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा पे है, चाहे तो भर सकते हैं, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं भरिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की कैटेगरी की, आप रेगुलर से हैं, प्राइवेट से हैं, एक्स है या बेटरमेंट है या कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें आपको भरना है। जैसे मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था, आपका सभी विषय का अर्थात विशेष परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप अगर रेगुलर से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा तो यहाँ पे रेगुलर भरिएगा, अगर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट, अगर आप एक्स कैटेगरी के हैं तो एक्स। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश या किसी एकल विषय में सब, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ इंग्लिश में फेल किए हैं और इंग्लिश का आपको एग्जाम देना है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप मान लीजिए 1 या 2 विषय में फेल किए हैं, मुख्य विषय में, जैसे मान लीजिए साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, तो उसके लिए आपको कंपार्टमेंटल पे टिक करना पड़ेगा। अगर आप अंक सुधार के लिए दे रहे हैं तो आपको बेटरमेंट पे टिक करना पड़ेगा। ये सभी भरने के बाद 14 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे रोल कोड, यहाँ पे रोल नंबर। ये कौन छात्र भरेंगे? जो पूर्ववर्ती छात्र हैं या जो कंपार्टमेंटल छात्र या अंग्रेजी विषय में या जो अंक सुधारने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, वो यहाँ पे भर सकते हैं रोल कोड और रोल नंबर। और यहाँ पे किस ईयर आप एग्जाम दिए थे, जिनका एडमिट कार्ड आया था वो छात्र भरेंगे, और जो विशेष परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं भरना है। फिर यहाँ पे आपको विषय टिक करना है कि आपको कौन से विषय के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप विशेष परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसमें आपको MIL जो होगा उसको चुनिएगा, इसमें SIL, और इसमें कंपलसरी आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सभी रहेगा। और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लिए हैं तो उसको भी यहाँ पे भर सकते हैं। वहीं पे अगर आप कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित होने चाहते हैं तो इसमें सिर्फ आपको जिस विषय में सम्मिलित होना चाहते हैं उसी को टिक करना है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश का विषय का परीक्षा देंगे तो सिर्फ इंग्लिश में टिक करना था, तो जिस विषय के परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं उस विषय को यहाँ पे चयन कीजिए। फिर नीचे की तरफ आपको एड्रेस भरना है, यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना विलेज, पोस्ट सभी भरिएगा। यहाँ पे पिन कोड भरना है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में करना है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में यहाँ पे अपने गार्जियन का सिग्नेचर कराना है। स्कूल में इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल के सिग्नेचर होगा और इस फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्कूल में जमा करेंगे, वैसे ही वो लोग आपको ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को बिहार बोर्ड के सामने आवेदन कर देंगे और वहां से आपका एडमिट कार्ड आएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल अंतिम में आपका कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं किस रूप में फॉर्म भरना है। 6 अप्रैल से पहले आपको जाकर फॉर्म भर लेना है। पूरा डेट, फी मैं सभी बता दिया हूं। जिस रूप में मैंने बताया उसी रूप में इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। बिल्कुल यही फॉर्म आपको स्कूल में दिया जाएगा और इसी फॉर्म को भर के आपको जमा करना है। अगर आप जानना चाहते हैं और कुछ कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कैसे प्रश्न पत्र आएंगे, इसकी तैयारी कैसे करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हैं तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्कूल में जाकर फॉर्म भरिए। अगर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में भाग लेना है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।